हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम और मेरा नाम है वजाहत। तो यार सारे राज्य जनक जी के पास अब इस टाइम रह चुके हैं क्योंकि उन्होंने रोक हाँ लिया था। उन्होंने रोक लिया रिक्वेस्ट कर के। अब आगे देखते हैं अब आगे होता है क्या। तो स्टार्ट। महाराज जनक, हम आपसे विनती करने आए हैं कि आप मुझे लज्जित ना करें, आज्ञा दीजिए। महाराज जनक, आप महाराज दशरथ को उनके पुत्रों सहित, बहुओं सहित और बारातियों सहित अयोध्या लौट जाने की अनुमति दीजिए। ओ, यानी कि महर्षि उचित कह रहे हैं महाराज। वरना आप कितने दिन रुकेंगे यार? हाँ ना, दिन भी काफी हो चुके हैं इस टाइम। यार इनका मन तो नहीं करता होगा। श्रावण जी। जी महाराज, महारानी को विदाई की तैयारी करने को कहिए। ओ तेरी जो आज्ञा महाराज। ले भाई विदाई। मतलब की इजाजत दे। ये बात तो सही, कब तक रुकते? उनके घर असली भी संभालनी है ना इनको। हाँ ना। और वहाँ पर पूरी प्रजा इंतजार कर रही है। कितनी सजी सवरी हुई है। पूरे सोने से लद पाए। ओ पिताजी। पकड़े गए। वापस जा रहे थे ना कि मैं डिस्टर्ब ना करूं। पिताजी, पिताजी। अरे पगली, रो क्यों रही हो? तुम्हें तो मुस्कुराना चाहिए, हाँ, खुश होना चाहिए कि बलशाली शक्तिशाली रघुवीर राम तुम्हारे हाँ। पति हैं। परंतु पिताजी, सीते, अब रघुवीर राम ही तुम्हारे मित्र हैं, और सब कुछ सखा है। हैं और पति हैं। विवाह के पूर्व पिता पालक होता है हाँ, और विवाह के पश्चात पति। अब तुम्हारा जीवन रघुवीर राम के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, ये तो है। एक बात याद रखो सीते, गृहस्थ जीवन दो पहियों के समान है। पति और पत्नी, जब तक ये दो पहिए साथ साथ चलते हैं कोई शक नहीं यार। तब तक गृहस्थ जीवन आनंदमयी है, हाँ सुखदायी है। वही तो। पिताजी, आप तो मुझे अभी से पढ़ाई कर रहे हैं। नहीं सीते, समझा रहे हैं। हाँ मैं तुम्हें ससुराल जाने से पहले कुछ बताना चाहता हूं। हाँ, एक स्त्री के लिए उसका पति ही उसका सबसे बड़ा सखा होता है, मित्र होता है। अपने पति का हित और कल्याण ये पत्नी का कर्तव्य है। हाँ, अपने ससुराल का हित किसमें है ये देखना एक बहू का कर्तव्य है। ये तो बात है। सदा अपने पति के साथ चलना, हमेशा। उसके कार्य में उसका हाथ बटाना, अपने पति के सुख दुख को बांटते रहना, यही पत्नी का कर्तव्य है। और अपने सास ससुर की सेवा करना ये देख, ये बताते बहू हैं का कर्तव्य है। ये फर्ज है। और माता पिता का सेवा पिताजी। क्योंकि अब फिर तो- लड़की का असली घर ही वही होता है ना, ससुराल। सास ससुर ही तुम्हारे माता पिता है। देखा भाई, देखना ये बताया जाता है कि हस्बैंड के माता पिता ही और तुम्हारे ही माता पिता है। ये देख,
चारों बहनें सब यादें आ रही हैं इनको। तो किस तरह से क्या करते थे? ये देखो पूरे से मतलब कि जो पूजा करती थी। सब बहनों की तस्वीरें। हाँ अच्छा माते ला देख यहाँ तीनों देख अभी से इन्होंने लगा दिया। सुमित्रा, पता नहीं कब से खड़ी है, कब से इंतजार विवाह में तो है। हो गया। अब अयोध्या नरेश शीघ्र अतिशीघ्र अपनी बहुओं को लेकर लौटेंगे। देखा? हमने तो उनके स्वागत की पूरी तैयारी अभी कर ली है दीदी। ओ तैयारियां कर ली हैं भाई। महाराज, क्या हुआ? नींद नहीं आ रही? कहाँ नींद आएगी? नींद कैसा है कि सुनैना, बच्चों की विदाई को मैंने कुछ दिनों के लिए तो टाल दिया, मैं सोच रहा हूं उस अटल को कैसे टाल सकूंगा। पिता एक ना एक दिन तो करना ही होगा बच्चों को। हाँ कन्यादान तो करना पड़ता है। अपने से दूर। आप तो दार्शनिक हैं महाराज, विदेह हैं। अपने सभी विकारों पर विजय पाई है आपने, फिर भी आप राम सुनैना, राम। मुझे आज तक यही भ्रम था कि मैंने विकारों पर विजय पा रखी है। यदि ऐसा होता तो इस प्रकार भावना के अधीन नहीं होता। बेटियों की विदाई के बारे में सोच सोचकर इतना व्याकुल नहीं होता मैं। होता है वजह। यही वो हाथ है जिन्होंने सबसे पहले सीता को उठाया था, गले से लगाया था। इन्हीं हाथों ने सीता के पालने की डोरी खींची। हाय 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 हाय। इन्हीं हाथों ने सीता का कन्यादान कर दिया और आज सीता के जीवन की डोरी रघुनंदन राम को दे दी। यही तो समाज की रीति है महाराज। एक पिता के मन में भी भावना की आंधी बहती है। होता है, जाहिर बात है। कोई नहीं समझता एक पिता भी बेटी के ससुराल जाने पर व्याकुल होता है। होता है, ऊपर से सख्त होता है लेकिन अंदर से तो दिल ही है ना। उसकी भी आंखों से बेटी का प्यार आंसू बनकर बहता है। हाँ कोई ना जानता हो, कोई ना समझता हो, परंतु बेटी के पिता के हृदय में क्या चल रहा है ये बेटी की माँ जानती है, ओए होए। समझती है। और आने वाले कल में ये बहुत शांत होगा। रौनक चली जाती न यार। सीता की हंसी सुनाई देगी और न ही सीता मुझे पुकारेगी। फिर भी हमें इस बात की प्रसन्नता तो है कि कि भगवान सीता राम को की जैसे- सर्वश्रेष्ठ पति मिला। हाँ सबसे बड़ी बात। कोई भी पत्नी अपने पति के आंखों में आंसू नहीं देख सकती। ये तो यदि है। पति रोएगा तो पत्नी के आंसू कौन पोंछेगा? तो माता जी और कमजोर होंगी। हाँ वही ना, पत्नी को सांत्वना यही कौन तो देगा? कमजोरी का बायस चीजें बनती हैं। चलिए निद्रा देवी का आवाहन कीजिए। यार देखो कहती है कि चलो अभी तैयारी करें। हाँ वही ना लेकिन यार, सबसे- तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। तैयारी नहीं करेंगे तो कैसे बिताई होगी? और हम लेकिन बात इधर आती है ना। सबसे बड़ी बात ये देख माते सीते के पिता ने क्या समझाया यार उसको। कहते पति सब कुछ तेरा है, पति सका है, पति दोस्त सब कुछ तेरा है। सबसे ऊपर पति को रखना, अब वही तुम्हारे माता पिता हैं, अभी तुमने उनकी खिदमत करनी है। हाँ। अभी मतलब समझो यानी कि तुम्हारे उसके सारे माता पिता रिश्ते- को सेवा करना ही बिल्कुल सबसे बड़ी बिल्कुल बात। भाई, अब तुम्हारा ही सारा उनसे रिश्ता है। अब मतलब हमसे वो बातें नहीं रही हैं,
भाई ज़ाहिर वो तो है ही है। और यार वजह, अगर ऐसे लड़की को देखो पीछे से माँ बाप समझा देते हैं तो लड़की भी देखो आगे जाके कैसे पूरे करती है। और देखना सबसे बड़ी बात, पति गई और उसके माता पिता को कितना इम्पोर्टेंट दिया गया है कि उनकी सेवा करना, यानी कि वही तुम्हारे माता पिता बिल्कुल। और हैं। आज तक ऐसा ही होता है और कि आज बहुएं तक- भाई सब सेवा करती हैं भाई वो ना, तो उनको ही माता पिता मानती हैं सबसे बड़ी, और यही शिक्षा होती है जो सीख देते हैं। ऐसा ही है। और तब जाकर आगे फिर बेटी भी वही करती है। और भगवान राम जी जैसा बलशाली शक्तिशाली जैसा पति मिले, वही ना भाई। और भाई भाई सबसे बड़ी भगवान बात- राम जी तो फिर भगवान राम जी, इसमें कोई शक की बात लेकिन नहीं। भाई अब चलो अच्छा है कि राजा जनक जी मान गए। हाँ, क्योंकि गुरु जी ने भी बोला ना यार अब इजाजत है, काफी टाइम हो गया है कि भाई अब आप अब रहे, जाहिर बात है कुछ दिन गुजर गए होंगे ना और उसके कब बाद। तक कब बैठ, और पक्के उधर से पक्के तो- माताओं ने भी भाई पूरी तैयारी कर दी है। अब स्वागत है। हाँ। लेकिन अब देखते हैं आखिर स्वागत इनका कैसे होता है जब ये हाँ, योगी में तब आते हैं। मजा आएगा तब ज्यादा। बिल्कुल। तो इधर ही वीडियो खत्म करते तो तो बाय। बाय।